सभी को जय माता की। 2024 आरंभ हो चुका है और आप सबके मन में यह जानने की तीव्र इच्छा होगी कि 2024 संपूर्ण विश्व के लिए भारतवर्ष के राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक आदि मामलों में कैसा रहने वाला है। राम मंदिर के बाद क्या किसी अन्य भी धार्मिक स्थल का पुनरुद्धार हो सकता है, या भारत में कोई महामारी तो नहीं आने वाली है, कोई भूकंप का बड़ा घटना या कोई प्राकृतिक आपदा परेशान तो नहीं करने वाली है, सामाजिक समरसता तो नहीं बिगड़ने वाला है। यह ऐसी बातें हैं कि जो आपके मन में जानने की बार बार इच्छा होती होगी। चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले संपूर्ण विश्व और भारत का भविष्यफल 2024 में कैसा रहेगा। भारत का अपने सभी मित्र देशों के साथ लगभग सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा और उनमें प्रगाढ़ता आएगी। विश्व दृष्टिकोण से पाकिस्तान और अमेरिका में कुछ निकटता तो बढ़ेगी, लेकिन वह भारत के लिए खतरा नहीं होगा। चीन अमेरिका की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी। रूस और यूक्रेन युद्ध अभी भी चलता रहेगा, जिसमें 2024 के अप्रैल के लगभग भीषण हमला होने की संभावना है, जो यूक्रेन के कुछ हिस्सों को तहस नहस कर सकता है। हमास और इजराइल का युद्ध अभी लंबा खींचने वाला है और दक्षिणी गाजा पर भी इजराइल का प्रभाव बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। यद्यपि ऐसी आशंका है कि इसमें ईरान आदि देशों की एंट्री होगी, ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं दिख रही है। यह सिर्फ एक गीदड़ भभकी हो सकती है, बल्कि इजराइल के आक्रमण से लेबनान कुछ अधिक परेशान हो सकता है। अब आते हैं भारत के पड़ोसी देशों के चर्चा। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अभी भी मधुर नहीं होंगे और 15 फरवरी के बाद पाकिस्तान पर किसी बड़ी कार्रवाई का संकेत मिल रहा है। नेपाल के साथ भारत के संबंध यथावत रहेंगे। सीमा विवाद नेपाल और भारत के बीच भी उठेगा, लेकिन इसका कोई गलत परिणाम नहीं निकलेगा। श्रीलंका अभी भी चाइना को बढ़ावा देता रहेगा, भले ही वह भारत की तारीफ करता रहे। मलेशिया, मालदीव जैसे देश या इंडोनेशिया जैसे देश अभी भी चीन से अपनी निकटता को कम नहीं कर पाएंगे। अफगानिस्तान से भारत की निकटता बढ़ने वाली है। अब आते हैं भारत के आंतरिक विषयों पर। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष कुछ बड़ा दुखद घटना हो सकता है, जिसमें जान माल की हानि हो। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता भी बिगाड़ने की प्रयत्न होगी, जो असफल हो जाएगी। प्राकृतिक आपदा के दृष्टिकोण से पूर्वोत्तर भारत भूकंप से ग्रसित हो सकता है। इसके साथ ही दिल्ली और हिमाचल भी भूकंप के प्रभाव में आएगा। तटीय क्षेत्रों में सुनामी का सामना एकाधिक बार करना पड़ेगा। वहां पर जान माल की कुछ अधिक ही हानि हो सकती है। 2024 में कोरोना अपना विकराल रूप नहीं लेगा और लगभग 3000 तक प्रतिदिन केसों की संख्या हो सकती है, लेकिन भारतीय राजनीति में कम से कम 2 नेताओं पर बड़े हमले हो सकते हैं, जिनके उनके जीवन को खतरा तो नहीं होगा, लेकिन कष्ट अवश्य पहुंचेगा। किसी अच्छे युवा नेता के विषय में दुखद समाचार मिल सकता है। चुनाव के दृष्टिकोण से 2024 बीजेपी के पक्ष में रहेगा और बीजेपी का यह स्लोगन इस बार भी सत्य साबित होगा कि आएंगे तो मोदी जी ही। अब सीटों के लिहाज से 400 का आंकड़ा पार पाना संभव नहीं है। 320 के आसपास या 320 से कुछ अधिक सीटों तक बीजेपी पहुंच सकती है। सहयोगियों के सीटों की संख्या भी लगभग बरकरार रहेगी। यूपी में 80 सीटें जीतने का सपना इतना आसान नहीं है और शायद 70 के आसपास यह आंकड़ा सिमट सकता है।
मध्य प्रदेश में भी 26 से अधिक सीट होना बहुत मुश्किल है। राजस्थान में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना इस बार शायद संभव नहीं है। बीजेपी के लिए सुखद यह है कि दक्षिण भारत में शायद उसका खाता खुल जाए। कर्नाटक में अपने पिछले सीटों की संख्या को बीजेपी लगभग बरकरार रख पाएगी। कुछ तो नुकसान होगा, लेकिन सीटों की संख्या में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल में सीटों में बढ़ोतरी अवश्य होगी, भले ही वह 22 या 23 तक पहुंचे। इसके साथ ही आसाम और बिहार में कांटे का टक्कर होगा। बिहार में इंडी अलायंस को उचित सफलता मिलना संभव नहीं है, फिर भी बीजेपी के लिए कांटे का टक्कर होगा। आसाम में लगभग अपने सीटों को बरकरार रख पाएगी। कांग्रेस के लिए 55 से कुछ ऊपर नीचे सीटों की संख्या हो सकती है। कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी को विधानसभा के मुकाबले नुकसान के संकेत दिख रहे हैं। यहां पर कांग्रेस जोरदार वापसी कर सकती है और दिल्ली में शायद इस बार आम आदमी पार्टी का खाता खुल जाए और उसका सूखा खत्म हो जाए। कुल मिलाकर 2024 में राजनीतिक दृष्टिकोण से बीजेपी के लिए तो सिर्फ खुशखबरी है और बाकी दलों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए थोड़ा अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। भारत के सामाजिक दृष्टिकोण से या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ज्ञानवापी और मथुरा के केसों में कुछ प्रगति होगी, लेकिन 2024 में भी कोई ऐसा फैसला नहीं आएगा जिनसे उनके पुनरुद्धार का कार्यक्रम आरंभ हो पाए। शिक्षा के दृष्टिकोण से एनसीआर के पाठ्यक्रमों में धार्मिकता को बढ़ावा दिया जाएगा और यह परिवर्तन 2024 में अवश्य संभव है। एक बात विशेष ध्यान दीजिए, बीजेपी की कुंडली में भी वृश्चिक राशि है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी उनकी राशि वृश्चिक ही है और वृश्चिक राशि पर लघु कल्याणी अढ़ैया चल रही है, जिसको ढैया भी कहते हैं। इसके प्रभाव से बीजेपी में आंतरिक कलह और मतभेदों का एक तूफान सा आने वाला है और वह सिर्फ और सिर्फ संघ के सहयोग से ही शायद संभल जाए। अन्यथा मोदी जी के विरोध में भी कुछ बड़े नेता आ सकते हैं जो उनके कुछ बड़े फैसलों को पीछे लेने पर मजबूर करते हैं और शनि की लघु कल्याणी ढैया कहीं ना कहीं बीजेपी के संविधान के प्रति आस्था रखने वाले उनके कार्यकर्ताओं के विचारों को प्रभावित जरूर करेगी और आंतरिक अनुशासन में कहीं ना कहीं दरार पड़ता दिखाई देगा। असल में बीजेपी में विद्रोह का मूल कारण यह होगा कि बीजेपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत सारे नेताओं के टिकट काटे जा सकते हैं, ऐसे ग्रहयोग भी हैं और कुछ लघु कल्याणी अढ़ैया का प्रभाव, जिससे बीजेपी में कुछ तो उथल पुथल होगा ही होगा। भारतवर्ष में 30 जून 2024 के बाद कुछ बड़ी घटना होने वाली है जो चिंताजनक हो सकती है और शायद उस समय कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है जिसको संभालना भारत सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, या भारत की राजनीति इतनी मजबूत है कि उसको संभाल लेंगे, लेकिन वह आपदा कहीं न कहीं भारत के अंतर्मन को परेशान कर देगा। आर्थिक रूप से भारत के लिए 2024 सतत प्रगतिकारक है और लगभग तीसरे स्थान पर पहुंचने की गति बरकरार रहेगी और भारत लगातार अग्रसर होता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।